हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन इम्पोर्टेंट और लाजवाब इन्फॉर्मेशन आ रही है। ध्यान से सुनना, इत्मीनान से सुनना। उन सभी बच्चों का, उन सभी स्टूडेंट्स का, उन सभी भाइयों का, उन सभी बहनों का तहे दिल से मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। आशीर्वाद नहीं, मैं थैंकफुल हूँ कि भाई साहब आपने जो मैंने बोला वो आपने किया, मतलब सहयोग दिया। देखो जिस किसी ने नहीं सहयोग दिया उनके लिए बोल रहा हूँ भाई सुधर जाओ। आप सभी लोग सहयोग दो सबका। किस चीज़ में सहयोग दिया? देखो मैंने आप सभी लोगों को कुछ दिन पहले एक बात बोली थी कि यार सभी लोगों को मेल करना पड़ेगा उस पर यूपीपीएससी पे, जब ही जाके वो सुधरेगा या थोड़ा बहुत हमारी बात को कंसीडर करेगा। तो अब सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आ रही है यूपीपीएससी के द्वारा। तो यूपीपीएससी में कौन से इंटरव्यू निकलते हैं रिक्रूटमेंट इंजीनियर्स के लिए, पहले मैं ये बता देता हूँ। फिर मैं ये बताने वाला हूँ आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अभी हाँ रिक्रूटमेंट आउट नहीं हुआ है कि आप सोचने बैठ जाओ भैया वैकेंसीज आउट हुई हैं। मैंने कहीं पे भी वैकेंसीज तो नहीं लिखा, आप फिर कहोगे यार वैकेंसीज लिख दिया। वैकेंसीज आउट नहीं हुई हैं, लेकिन जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो मैं बताने वाला हूँ। क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्या अच्छी इन्फॉर्मेशन है। वैकेंसीज भी बहुत जल्दी आउट हो जाएंगी अगर आप सभी लोगों का सहयोग रहा तो। जिस किसी ने सहयोग नहीं दिया तो भाई साहब फिर दोबारा से बोल रहा हूँ सुधर जाओ आप, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ क्या है। देखो यूपीपीएससी एई पॉलीटेक्निक लेक्चरर की जो वैकेंसीज आती थी उसमें पहले एक पेपर होता था, फिर उसके बाद में इंटरव्यू होता था, ठीक है। ये सभी लोगों को पता होगा। लेकिन भैया इनका पैनल बैठ रहा था, उसमें ये कह रहे थे कि नहीं हम एक पेपर को हटा के जो आईईएस यूपीएससी का जो पैटर्न होता है कि मेंस का पेपर रिटन में लिखवाएंगे, उसके बाद में इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे, ये सब कुछ करने की बात चल रही थी। लेकिन आप सभी भाई बंधु मित्रगण जो थे सभी ने, जितने भी यूनियंस हैं, जितने भी एसोसिएशन चल रही हैं इंजीनियर्स के रिलेटेड, उन्होंने अपना विपत्ति दर्ज कराई कि यार ऐसा मत करो, भविष्य में क्यों खिलवाड़ कर रहे हो स्टूडेंट्स के साथ में। तो उन्होंने फिर ये डिसीजन लिया है कि फिर दोबारा से जो पहले होता था उसी पैटर्न पर आपका यूपीपीएससी एई और पॉलीटेक्निक लेक्चरर जारी रहेगा, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है, अभी मैं देखो आपको पूरे प्रूफ ही दे दूंगा, पहले मैं आपको पूरी कलेक्टिवली इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। अब दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि यूपीपीएससी अब जो है वो जेई के पेपर को कंडक्ट कराएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, जेई का जो पेपर है वो यूपीपीएससी ही कंडक्ट कराएगा। अब आप कहोगे यार जेई में तो डिप्लोमा एलिजिबल होता है, तो यूपीपीएससी अगर कराता है पेपर तो उसमें मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि बीटेक अलाउड ज़रूर होगा, ठीक है। और फिर हम देख लेंगे जो भी नोटिफिकेशन आएगा। तो अब जो भी पेपर होगा उसमें इंटरव्यू भी होगा और पेपर होगा। जो यूपीपीएससी एई का पैटर्न है सेम डिक्टो पैटर्न आपका यूपीपीएससी जेई का भी होने वाला है, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। अब आप कहोगे यार ये कहाँ लिखा हुआ है, आपने तो बोल दिया बड़बड़ करके, क्योंकि हमें आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। चिंता मत करो, मैं आपको साइट पर ले जाता हूँ और वहाँ दिखाता हूँ आपको, ठीक है। स्पेशल मेंशन कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में भाई, अवनीश है या अवधेश है, सॉरी जो भी माफ़ करना मेरे को, अवनीश मिश्रा करके मेरे पास बहुत मेल किए हैं बंदे ने भाई, मतलब तहे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई आपके लिए पॉलीटेक्निक लेक्चरर की जैसे ही वैकेंसी आएंगी मैं स्पेशली आपको सेपरेटली मेल कर दूँगा, ठीक है। अभी वैकेंसीज़ का कोई डिटेल नहीं है मेरे पास और मैं फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको देना नहीं चाहता हूँ, ठीक है मित्र। तो मैं आपको इसी के ज़रिए बता दे रहा हूँ वीडियो के ज़रिए कि यूपीपीएससी पॉलीटेक्निक लेक्चरर की अभी पिछला वाला रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगा, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बाद में दूसरी वैकेंसीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस साल यूपीपीएससी एई की तो मैं 90 से 100% चांस ले सकता हूं, लेकिन अभी मैं पॉलीटेक्निक लेक्चरर की कुछ नहीं बता सकता हूं कि आपका रिक्रूटमेंट इसी साल निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि यार लास्ट वाला रिक्रूटमेंट जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वही आपका 6 से 7 साल में निकला था। तो इस बार वाले की मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जैसे ही मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी डेफिनेटली मैं आपको सबसे पहले बताऊँगा, ठीक है। चांसेस हैं कि निकल आए, क्योंकि पहले पिछली वाली वैकेंसीज क्लियर होंगी, उसके बाद में आपका आगे का समापन होगा, ठीक है दोस्त। अब देखो मैं आपको ये वैकेंसीज दिखा देता हूँ वेबसाइट पर जाके, वैकेंसीज नहीं सॉरी, आप कोई भी ये मत सोचना भैया रिक्रूटमेंट निकल आया। बस ये है कि आपका पैटर्न चेंज नहीं हुआ है और यूपीपीएससी जेई नया एक रिक्रूटमेंट फिर दोबारा से जुड़ गया है। पहले भी यूपीपीएससी जो था वो जेई यही कराता था, यूपीपीएससी जो जेई है, और एक पेपर और इंटरव्यू के थ्रू होता था, लेकिन बीच में हटके ये यूपी ट्रिपल एससी को दे दिया था, लेकिन फिर दोबारा से ये यूपीपीएससी एई के पास आ चुका है, ठीक है। चलो मैं दिखाई देता हूँ आपको, जूनियर इंजीनियर का न्यू नोटिस है और दिखाता हूँ वही साइट पर जाकर आपको, ठीक है। आप भी डायरेक्टली जाकर देख सकते हो, लेकिन अभी रिक्रूटमेंट आउट नहीं है। कोई भी ये मान के बैठ जाएगा रिक्रूटमेंट आउट हो गया है, लेकिन बहुत जल्द आउट होगा, प्रिपरेशन करते रहो। मैं देखो आरआरबी पर एक वैकेंसीज पर रिलेटेड एक वीडियो बनाने वाला था, उसमें मैं आपको ये बताने वाला था कि भाई मैं 99 नहीं 100% बोल सकता हूँ आरआरबी की वैकेंसीज इस साल जरूर आएंगी।
3 से 4 महीने डिले ज़रूर होंगे, इस साल ज़रूर आएंगी। प्रिपरेशन करते रहो, मैकेनिकल का तो धमाका होने वाला है। उसमें 1000 से लेकर 1500 के बीच में मैकेनिकल की वैकेंसीज निकलने वाली हैं। और आपको पता ही है आरआरबी क्या है, वो आगे डिले करता जाता है और पिछली बार वेटिंग लिस्ट की तरह अगली बार भी वेटिंग लिस्ट क्लियर करता रहेगा। तो प्रिपरेशन जारी रखो, डिमोरलाइज होने की बिल्कुल भी कतई भी ज़रूरत नहीं है। प्रिपरेशन करते रहो। अगर यहाँ तक आप प्रिपरेशन करके आए हो तो थोड़े दिन और कर लो, ठीक है। चलो मैं आपको वेबसाइट पर जाकर दिखा देता हूँ यूपीपीएससी की, ठीक है दोस्त। देखो दोस्त, ये ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, नई साइट बनाई है, बहुत बेहतरीन वेबसाइट है। आप एक बार विजिट करके ज़रूर देखना, चाहे कुछ भी मत करना लेकिन विजिट करके देख लेना। बहुत जज्बातों वाली वेबसाइट है, बेहतरीन वेबसाइट है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ रिक्रूटमेंट पर डालोगे तो यहाँ तीसरे नंबर पर आपको देखने को मिल रहा है, ऊपर हो जाए, यहाँ पर एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू करके एक नीचे वाला ऑप्शन आ रहा है। उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक नया इंटरफेस खुलने को मिलेगा। फिर वहाँ पर आप रीडर पर क्लिक कर देना, तो नई आपको हियर पे HERE लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दोगे तो एक नया इंटरफेस खुलेगा, वो मैं आपको दिखा। देखो ये नोटिस आपके सामने खुल जाएगा जिसमें लिखा हुआ है कि पोस्ट जो है आपकी इंटरव्यू और एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के बेसिस पर जो भरने वाली हैं वो है आपकी कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी कि यूपीपीएससी AE जनरल सिलेक्शन और कंबाइंड जूनियर इंजीनियर यानी कि यूपीपीएससी JEE, ठीक है। एग्रीकल्चर वाला भी है लेकिन आपको इन दोनों पे मतलब है, और ठीक है। और लेक्चरर वाली भी है, मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे लेक्चरर वाली भी पोस्ट, ये है आपकी ये वाली। देखो यहाँ पे लिख रखा है एग्जामिनेशन नेम असिस्टेंट रेडियो ऑफिसर लेक्चरर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मेन ऑफिसर। तो ये सारी वैकेंसीज आपकी एक एग्जाम प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे भरने वाली हैं। इट मीन्स आपका मेंस का पेपर नहीं रहा है इसमें, मतलब पहले भी नहीं था लेकिन ये सोच रहे थे वो नहीं हुआ है, ठीक है। तो प्रिपरेशन जारी रखो, अभी वैकेंसीज नहीं आई हैं, बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन ये आपको, मेरे को लगता था कि आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन फैल चुका था मार्केट में, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।